जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखराइस एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से इस मिनी वीडियो में 5 मिनट वाला मिनी वीडियो इस मिनी वीडियो में बताता हूं आपको कहां से स्टार्ट करें, प्रारंभ कहां से करें। कई बार आप पूछते हैं, बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन यहां अलग तरीके से बता रहा हूं। देखिए, पहली बार 12th के बाद से स्टार्ट करिए। 12th के पहले आप केवल जो है पढ़ना सीखिए, ढंग से पढ़ना सीखिए। 12th के बाद से स्टार्ट करिए। इन 3 साल में आप अपने ग्रेजुएशन टाइम में प्राइमरी लेवल पर आप आ जाएं एकदम, और फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पे आ जाएं। फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आप जो है करंट अफेयर्स वगैरह न्यूज़पेपर पढ़िए। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे से जान लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहाँ से क्या जाने। बहुत सारी किताबें मार्केट में, कोई सी ले आइए, स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की कोई बुक उठा लाइए, आप वो लेके आएँ। और उसके बाद जो है फर्स्ट ईयर में आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ें, इकोनॉमी पढ़ें, 11th-12th की किताबें पढ़िए खाली, चाहे एनसीईआरटी पढ़ें, चाहे आईसीएसई बोर्ड की पढ़ें, किसी से। बच्चों वाली किताब मत पढ़िए, 6 से लेकर 10 तक की मत पढ़िए। चाहे आईएएस कहता रहे, चाहे पीसीएस कहता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो मैं बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। वो तो इसलिए बता देते हैं कि आप जान ना खाएं उनकी, इसलिए बोल देते हैं। मैं तो जान खिलाने को बैठा हुआ ना, या फिर मैं तो सर खिला रहा हूँ आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाइए चैन से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप प्राइमरी लेवल की तैयारी पहले जो है बीए पार्ट 1, बीएससी पार्ट 1, ग्रेजुएशन पार्ट 1, जो भी आपकी डिग्री हो उसमें आप फटाफट करिए और उसमें पूरी तैयारी करिए। साल भर तक अपने कोर्स के अलावा टाइम दीजिए। ये मैं नहीं बताऊंगा टाइम कैसे दें, क्योंकि ये टाइम आपको देना है। यू आर द होल सोल ऑफ दिस टाइम, इन चार्ज ऑफ योर टाइम। आप टाइम वेस्ट करेंगे दोस्तों में कहीं भी, तो आप जाने आपका काम जाने, फिर आप आईएएस के लायक है नहीं। मैं 36 गुण बता चुका हूँ पहले, उनको देख लीजिए, जो भी हैं जितने भी। मुख्य बात यह है, इसके बाद आप इसके साथ साथ में क्या करेंगे, इतिहास और भूगोल से परिचय प्राप्त करिए। पहले नक्शे बनाइए, मैप ड्रॉ करिए, मैप के ऊपर पेन रख के ड्रॉ करिए, कार्बन पेपर से ड्रॉ करिए। फ्री हैंड मत ड्रॉ करिए, वरना आप कहीं नेपाल खा जाएंगे, कहीं आप गुजरात उड़ा देंगे, कहीं बांग्लादेशी गायब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो है आप पूरा पेन रख के, बाकायदा कार्बन पेपर रख के ड्रॉ करिए। पूरा आपको बनाना आ जाना चाहिए, कहाँ कहाँ कैसा कैसा बनना है वो आ जाना चाहिए। तो ये मैप ड्रॉ करना सीखिए इस साल में। और इसके बाद जो है आप भूगोल हो गया, इतिहास के अंदर क्रोनोलॉजी थोड़ी जानिए, कम से कम पता तो हो आपको। ये तो नहीं पूछेंगे आप मुझसे कि चंद्रगुप्त फर्स्ट पहले हुआ था कि चंद्रगुप्त सेकंड पहले हुआ था, कम से कम ऐसे प्रश्न तो नहीं करेंगे। सेकंड ईयर में आप आइए, थोड़ा डीपर स्टडी करिए, इकोनॉमिक्स के सिद्धांत जानिए, थोड़ा सा आर्थिक सिद्धांत जानिए, पुराने जमाने से लेके अब तक के क्या क्या सिद्धांत है, एलपीजी वगैरह जानिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीज़ें जानिए। और इसके अलावा ज्योग्राफी में थोड़ी डीप जाइए, ये जानिए कि पहाड़ कैसे बनते हैं, नदियाँ कैसे बनती हैं, और एरोजन कैसे होता है, उसका साइकिल क्या है। इसी प्रकार से विश्व के जो राजनीतिक भूगोल पूरा देखिए, सोशल ज्योग्राफी देखिए, ट्राइब्स के बारे में देखिए, जनजातियों के बारे में पढ़िए, इन सब के बारे में पढ़िए। इतिहास थोड़ा डीपर जाइए। इतिहास में युद्ध फिद्ध मत पढ़िए, राजा रानी कहानियाँ मत पढ़िए, उनकी प्रेम कहानियों के चक्कर मत पढ़िए। सिंपली ये देखिए कि इतिहास का जो है पर्सपेक्टिव क्या है, इतिहास है क्या, वास्तव में इतिहास है क्या। आप मॉडर्न हिस्ट्री में पहले ध्यान दीजिए सबसे पहले, क्योंकि आईएएस पीसीएस में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट ज़्यादा है। मॉडर्न हिस्ट्री विशेष ध्यान दीजिए। आधुनिक भारत आप जिन बुक से पढ़े, किसी से भी पढ़िए, बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, बस केवल टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, उस बुक से आप पढ़िए इतिहास। इसके बाद उसमें जो है आप ये देखिए कि अंडरलाइन करते रहें, नोट्स बनाते रहें, ये सारे काम करते रहिए। जानने का प्रयास करिए कि 1857 क्यों हुआ और क्यों अंग्रेज भागे, इन सबको डिटेल में थोड़ा सा पढ़िए। साथ साथ में कुछ और बुक्स पढ़िए, फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़िए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो है, उसके साथ में आप वंडर दैट वाज इंडिया ए.एल. बाशम की पढ़िए। हिंदी में जो है वो संस्कृति के 4 अध्याय, ऐसी अद्भुत किताबें पढ़िए। थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी पढ़िए जिनसे आपको विजन मिले, थोड़ा दृष्टि मिले। इस तरह से, मैं कोचिंग्स के नाम नहीं ले रहा, तो लोगों ने नाम ही ऐसे रखे हुए, तो क्या कर सकते हैं। तो ये सब मिले आपको, जिससे कि आप जो है कायदे से आगे बढ़ सकें। थर्ड ईयर में जब आप आते हैं तो आप इसके बाद जो है डीपर स्टडी में होता रहे। आप पिछले साल के क्वेश्चंस पढ़ें, सारे बैक ईयर पेपर्स के जो है नोट्स बनाएं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मटेरियल नेट से देखें, नेट पर केवल स्टैंडर्ड वेबसाइट से, इग्नू की वेबसाइट देखिए, इग्नू की वेबसाइट पर देखिए, उनका असाइनमेंट देखिए। सॉल्व असाइनमेंट में बहुत सारी वेबसाइट है, कचरा वेबसाइट है। इग्नू का असाइनमेंट जो सॉल्व कर करके दे रही है, बहुत कचरा है, उसको मत पढ़िए। आप मेन इग्नू के नोट्स जहाँ मिल रहे हैं, खरीद लीजिए। इग्नू के नोट्स जो हैं उनमें देखिए कितना अद्भुत ज्ञान है, हर सब्जेक्ट का कितना बढ़िया है, उनको खरीदिए। फोटो कॉपी बड़े आराम से मिल जाते हैं, नहीं तो पैसे खर्च कर दो यार, 4-5 हज़ार रुपये खर्च कर दो, कौन सी आफत हो जाएगी। तो इग्नू के नोट्स खरीदिए जो वो दे रहे हैं ग्रेजुएशन के, और कुछ सब्जेक्ट में पीजी के भी, पब्लिक एड वगैरह पीजी के नोट्स भी खरीदिए। उनमें केवल सिलेबस तक सीमित रहिए, इग्नू के नोट्स बहुत वाइड होते हैं, सिलेबस तक सीमित रहिए। इसी प्रकार आप सोशोलॉजी में थोड़ी अच्छी किताबें, जैसे कि परिमलकर की है, या जेपी सिंह की है, या दोषी एंड जैन की हैं, या इस प्रकार की बुक्स जो हैं, बढ़िया बढ़िया किताबें जो हैं, उनको टेक्स्ट बुक्स पूरी वो पढ़िए पूरी। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स में फिर आप जो है मिश्रा एंड पुरी पर या इन सब पे आ जाएं। इसी प्रकार डीडी बस वगैरह संविधान में आ जाएं, जो हम पहले बता चुके हैं बुक्स वाले में। ज़्यादा समय नहीं है, 5 मिनट का मिनी वीडियो,
ओके, इतनी सब करिए आप, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।